हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग इस लेक्चर में किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस पोर्शन तक पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि कोई भी आइसोटोप है, कोई भी एक ए बी टाइप का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स था, रिजिड रोटर की बात कर रहे थे, उसमें से एक ए एटम को रिप्लेस कर रहे थे और उसका क्या कर रहे थे हम लोग, आइसोटोप को लगा रहे थे, एक हैवियर आइसोटोप लगा रहे थे। उससे रोटेशनल कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, उसकी स्टडी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर ली थी। आज देखो किसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाली है ना, वो देखो बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ jth रोटेशनल लेवल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि तुम्हारी एक बहुत सारी स्टेट है, 1 2 3 इस तरीके से चलती जा रही है स्टेट, बहुत सारी एनर्जी स्टेट होगी। जे कौन सी होती है, जे इक्वल टू 0 होती है तुम्हारी ग्राउंड स्टेट। इससे ऊपर कौन सी होती है, जेथ स्टेट, J+1 वाली। फिर उससे ऊपर वाली जितनी भी होती है स्टेट, उसको जेथ स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कौन सी, एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखो पॉपुलेशन का मतलब क्या है भाई। पॉपुलेशन का मतलब है कि तुम्हारी जो आबादी है, मॉलिक्यूल्स की आबादी जो है भाई, पॉपुलेशन मतलब यही तो होती है ना, आबादी है। तो आबादी कहाँ होगी भाई, तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई, टेम्परेचर ज्यादा, उसके पास एनर्जी ज्यादा मिलेगी मॉलिक्यूल्स के पास। तो जो जेथ स्टेट होती है, जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको क्या बोल रहे हम लोग, जेथ स्टेट, जेथ लेवल बोलेंगे, उसमें पॉपुलेशन जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा होगी। अब तुम्हारा टेम्परेचर कम होगा तो जो मॉलिक्यूल्स की जो क्या होंगे, स्टेट होंगे, जो पॉपुलेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ होगी, J=0 वाले ग्राउंड लेवल पर होगी। ठीक है, उसी की यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहां पर एक फॉर्म लिखा हुआ है NJ/N0। क्या लिखा हुआ है, NJ/N0 इज इक्वल टू GJ बाई डिवाइड में लिखा हुआ है G0। यहां के एक्सपोनेंशियल माइनस EJ माइनस E0 डिवाइड बाई KBT। ठीक है, देखो ये जो GJ है वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2J+1। ठीक है, 2J+1 को ही हम लोग, ये जो GJ वाली जो टर्म है ना, ये जो लिखा हुआ है GJ नीचे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डिजनरेसी ऑफ jth लेवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजनरेसी ऑफ jth लेवल। क्वांटम में तुम लोगों ने डिजनरेसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो भाई हम तो क्वांटम पढ़ाएंगे, वहां पर आइडिया दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई रोल नहीं है डिजनरेसी वगैरह का, सिर्फ कहां पर रोल है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे डिजनरेसी होता क्या है। उसके बाद देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करते हैं NJ, ऊपर क्या लिखा हुआ है NJ, नीचे क्या है N0 लिखा हुआ है, ये NJ/N0। GJ की कितनी हो गई, 2J+1। यहां पर वैल्यू उठा के रख दो GJ की, कितनी 2J, इसकी वैल्यू उठा के मैंने क्या कर दी, 2J+1 रख दी। अब देखो G0 क्या है, G0 होता है जब तुम्हारा पॉपुलेशन, देखो एक चीज, NJ क्या है, NJ है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ jth लेवल। jth लेवल पर जो पॉपुलेशन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NJ से। N0 क्या है यहाँ पर, N0 होता है जो भी तुम्हारी पॉपुलेशन है ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल कौन सी, जब J इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज, EJ क्या है, एनर्जी है, जो भी jth लेवल है वो EJ का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारी jth लेवल पे एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, EJ। E0 का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारी ग्राउंड लेवल पर जो एनर्जी है उसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे जो KB टर्म लिखा हुआ है, वो KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ऐसे T टेम्परेचर है। ठीक, एक बात तो तुम्हें यहां से पता चल गई, GJ क्या है, डिजनरेसी है jth लेवल पे, G0 क्या है यहाँ पे, डिजनरेसी है ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल पे J की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तुमने GJ की वैल्यू ये है 2J+1, यहां पर भी G0 की वैल्यू रखोगे 2J+1, लेकिन यहां पर J कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम यहां पर किसकी बात कर रहे हो, ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हो। तो ये वाली टर्म कितनी हो गई, 1 नहीं बच गई, 2 0 0, ये 1 बच गया। अब इस वाली फॉर्म को देखो, ये वाली फॉर्म, NJ को इधर रहने दो, N0 को उठा के यहां ले आओ, तुम उठा के यहां ले आए 2J+1 एक्सपोनेंशियल माइनस EJ माइनस E0 डिवाइड बाय KBT। ये वाली फॉर्म एज इट इज उतार दी, बस डिफरेंट क्या है, N0 को मैंने इधर की साइड भेज दिया। अब देखो हम लोग एक प्लॉट कर रहे हैं NJ वर्सेस J। J क्या है, तुम्हारी बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं उसको J बोल दिया। ठीक है, रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है J। और NJ क्या है, जो भी तुम्हारी पॉपुलेशन है कहां पर है, jth लेवल पर, उसके बीच में NJ और J के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लॉट ड्रॉ कर दिया। वो जो प्लॉट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है थोड़ा। तो एक बात देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां होगी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी, देखो इस वाले पॉइंट पर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिल रही है मॉलिक्यूल्स की, तो ये वाली कौन सी होगी तुम्हारी टर्म, NJ मैक्स। कहने का मतलब NJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी तुम्हारी पॉपुलेशन है jth स्टेट पर, वहां मैक्सिमम है इस वाले पॉइंट पर।
वहीं पर क्या होगा, जे भी क्या मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम। तो जे की वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी वो यहां पर आएगी और पॉपुलेशन भी क्या होगी, यहां पर होगी। तो जो तुम्हारा पॉपुलेशन मैक्सिमम आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, जे इक्वल टू जे मैक्स पर। पॉपुलेशन मैक्सिमम कहां आ रहा है, जे इक्वल टू जे मैक्स पर। दैट इज देखो जे इक्वल टू जे मैक्स है, उस पर हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एन जे है, पॉपुलेशन है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और फिर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, जे से लेकर के जे मैक्स तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। वो किसके बराबर होता है, ये वाली टर्म 0 के बराबर है। तो जब हम जे मैक्स को यहां से सॉल्व कर रहे हैं, जे मैक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, अंडर रूट के बी टी डिवाइड बाई 2hcb माइनस 1/2। ये वाली फॉर्म ध्यान रखना। बस इसमें यही है कि जो तुम्हारी पॉपुलेशन मिलती है वो कहां मिलती है, जे इक्वल टू जे मैक्सिमम पर। और जब तुम्हारा भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन भी क्या होगी, जे स्टेट पर क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होगी भाई। जब तुम्हारा टेम्परेचर कम होगा तो तुम्हारी जो पॉपुलेशन होंगी मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी हम लोगों ने किसकी बात करी, सिर्फ पॉपुलेशन की बात करी है। अभी जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो किसकी बात करेंगे, रिजिड ऑर्डर पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन रिजिड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स।